संबंधित वाले 5 मार्क से क्वेश्चन कैसे रहेंगे शुक्राणु से संबंधित वाले, उसको थोड़ा पहले हम लिख देते हैं मेरे ख्याल से, ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, गुड्डू गलेज जी हैं और अभी आए हैं, आभार आपका, अभी आए हैं महाराज। चलिए चलिए यहां देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है मानव शुक्राणु का सचित्र व्याख्या करें। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। प्रिंस राज डांगी हैं, चलिए ठीक है, आभार आपका। कोमल जी हैं, कह रही हैं हो जाएगा सर, शायद इनका नेट स्लो है, इनके पास कंटेंट थोड़ा विलंब से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब। खैर चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो स्पष्ट दिखेगा। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेंट आता है कि नहीं दिख रहा है, जबकि अभी 1480 हम आउटपुट दिए हुए हैं। खैर आइए मुद्दा पर। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से आप रूबरू हुए। प्रिंस यदुवंशी हैं, अभी बाबा के दरबार में आए हैं। ठीक है, चलिए, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन क्या था कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानव शुक्राणु का सचित्र व्याख्या करें। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। कौन से टॉपिक से बुआ रहे? तो टॉपिक का नाम है मानव शुक्राणु, यानी कि मानव शुक्राणु से 2 प्रकार के क्वेश्चन। आस्था शाह है, कह रहे कि सर इंग्लिश में भी बताया जाए थोड़ा। देखिए, अब वो कहा है कि मास नंबर जो है ना, बच्चा शुक्राणु जो होता है, इससे क्वेश्चन ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मानव शुक्राणु की सचित्र व्याख्या करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझे। इसमें कह रहा है कि शुक्राणु को तो बनाना है, उस चित्र को तो बनाना है, लेकिन उसमें क्या करना है आपको कि स्वच्छ बस फोटो बना करके उसका नामकरण आप कर दीजिए, काम तमाम है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, यानी कि 2 नंबर में ई पूछ देगा आपसे 2 मार्क में। लेकिन ई कितना नंबर में पूछेगा? ई पूछेगा 5 मार्क में। और अक्सर आप देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन बैंक को डील करेंगे, जब क्वेश्चन, गुड्डू गुलेज कर रहा है हाई प्रिंस रे लुम्हा, तो यहाँ बतियाने के लिए तुमको अंग नहीं लगता पढ़ने लिखने में। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे, तो ये कितना नंबर में हो जाएगा? 2 नंबर में। वही मानव शुक्राणु का सचित्र व्याख्या करें, ये कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। क्वेश्चन से आप रूबरू हो गए हैं, तो अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, फोटो बना देना है, और उसके अलावा उसके संबंधित कुछ कुछ चीजों की हम लोग व्याख्या कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बैंक को डील करेंगे, बहुत जल्दी डील करने वाले, 2-3 दिन के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है अंतिम स्थिति में है, यह चैप्टर जो है आपका समाप्त होने वाला है। प्रवीण जी कह रहे हैं कि सर ये क्लास कब शुरू होती है? प्रवीण भाई, ये क्लास लगभग आपको 6 बजे शुरू होता है, शाम में 6:05, 6:10 में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जब शुरू होगा तो आपके पास लिंक चला जाएगा, ग्रुप पर लिंक चला जाता है, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। इस दोनों क्वेश्चन को आपको थोड़ा बारीकी से देखना है, और यह देखना है किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे और किस तरीके से हमें जवाब देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मिटाते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले शुक्राणु के बारे में, कि शुक्राणु के बारे में हमें कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, शुक्राणु के बारे में शुक्राणु के बारे में यह जो फिगर आपको दिख रहा है, शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, जूम किए थे बोर्ड पर, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा इसको फोकस करना पड़ा। लेकिन यह फिगर जो आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इस फिगर में जो ये फिगर है, इसको बनाना है, इसको सीखना है।
प्रवीण जी का थोड़ा नंबर सेंड कर दिया जाए सर जी। बिल्कुल नीचे पट्टी पर नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा आपका, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि उस नंबर के थ्रू अपना नाम, अपना गांव का नाम भेज दीजिएगा, आपके पास एक लिंक जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और उस ग्रुप में डेली हम लोग लाइव का लिंक सेंड कर देते हैं, जिसके थ्रू आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। जो भी पीडीएफ होगा, हर एक चैप्टर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए, हम लोग शुक्राणु की चर्चा कर रहे थे। ये फिगर सीखने में बहुत सारे बच्चे अधिक समय लगा देते हैं, वो सीख ही नहीं पाता है, लेकिन वो आप सीखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा आपको, और अक्सर रहता भी है क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है कि हम लोग तो जो पुराना आदत है अपने लोग का, नहीं पान तो पान का डंटी, हर एक फिगर का एगो तोड़ रखे हुए हैं। अगर पूरा संपूर्ण फिगर नहीं बनाना है, नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? सबका ना एगो तोड़ रखे हुए हैं हम लोग, वो तोड़ देख लीजिए क्या है। अगर यह आप सीख जाते हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए ना, हम बता रहे हैं आपको, बड़ी आसान है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देना, ये तो हो जाएगा। आपको शुक्राणु का फिगर सिखा रहे हैं कैसे बनाना है। इसमें ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, इतना कर सकते हैं, ना करके कोई दिक्कत? ठीक है, बना दिए ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, खत्म, यही शुक्राणु है, यही अपना क्या है, शुक्राणु। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसमें थोड़ा भर दीजिए, साइटोप्लाज्म एक्रोसोमल वेसिकल है, इसमें कुछ द्रव पदार्थ हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। रविराज जी कर रहे हैं रे डायग्राम, बिल्कुल वही वही सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। इसमें हम लोग भर दिए। अब क्या करेंगे बुआ, यहाँ पर हम लोग थोड़ा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे, खत्म है। यही अपना शुक्राणु है, इतना बना सकते हैं ना। कुछ किए हैं, नामकरण हम सिखा रहे हैं बाद में, पहले आप फोटो सीख लीजिए, हम क्या करें सो समझिए आप। कुछ किए हैं रे महाराज, देखो एक बार और सीखो। ऐसे किए हैं, ऐसे कर दिए हैं, ऊपर में पान का डंटी बना दिया, ऐसे कर दिए हैं, एगो दोबारा लाइन पर खींच दिए हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या किए हैं, इसको ला करके यहां पर ऐसे करके मिला दिए हैं, एना कर दिए, एना करके, एना करके एना कर दिए। ठीक है, एम एन लिख देना है, एम पाइन जका संरचना आप भर दीजिएगा। ठीक है, एम दूगो बुनका दे दीजिएगा अंटीना। अब की है बुनका पर तुम मत्था नहीं लगाओ तो समझो ना है। ठीक है, एना कर देंगे, ऐसे पतला पतला 2-3 गो पाइप जगह नलिका तुम खींच देना। ठीक है, यहाँ पर कहीं लीड को डार करके घस देना ताकि समझ में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई दिक्कत? इतना बना सकते हैं सब आदमी, शुक्राणु सीख गए, कोई दिक्कत है इसमें? और इतना कुछ बना सकते हैं ना आप। नामकरण तो हम बताइए रहे हैं, नामकरण छोड़िए, नामकरण तो हम अब ये सिखा देंगे। नामकरण कुछ नहीं है, हलवा है। बायोलॉजी में कुछ है थोड़े महाराज, बड़ी आसान है बायोलॉजी, लेकिन जुठुओं के लोग इसको पूरा ये बना के रखे रहते हैं। इतना कुछ कर लीजिएगा आप जितना बताए हैं, तो हमको जवाब दे दीजिए आप लोग। आपके जवाब की हम अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं कि आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बताइए कोई लोग। रविराज भाई कह रहे हैं जो बन जाएगा, और कोई बच्चा? प्रिंस राज दांगी कह रहे हैं यस सर, चलिए ठीक, मतलब इतना कुछ सीख गए। तिवारी बाबा कह रहे हैं हो जाएगा, चलिए ठीक है तिवारी बाबा जी, मतलब इतना कुछ कर लेंगे। अब है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, एक बार और बता देते हैं ना, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। देखो 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 कैसे बनाए हैं, सो देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, फ्री में सीख लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। देखो देखो ऐसे किए हैं, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे पर दोबारा ना के चला देंगे, एना करके, एना करके, एना कर देंगे, एना करके, एना करके, एना कर देंगे, एना ला देंगे, हो गया, खत्म है। बीच में एन बना दीजिएगा, 2 गो बुनका दे दीजिएगा, कनी कनी को पतला पतला टावर खींच दीजिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल कहते उसको। और बीच में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दे देंगे, इसमें थोड़ा साइटोप्लाज्म भर दीजिएगा। वैसे उसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या चीज है, कोई दिक्कत? प्रवीण जी का एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा दीजिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो 11th का टॉपिक है,
12th का ना बैच चल रहा है। आपको दिक्कत है कहीं पर तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा ना, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। मोहम्मद हबीबी जी कह रहे हैं हो जाएगा सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसका नामकरण कैसे करना है सो देख लीजिए। मुख्य रूप से कुछ नहीं है महाराज, हलवा है। देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहां से यहां तक के भाग को हम लोग कहेंगे हेड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बुआ? सिर। इसमें कोनो रॉकेट साइंस है कि सिर को हम लोग, सॉरी हेड को हम लोग सिर कहते हैं? कोनो बड़का रॉकेट साइंस इहो कोनो साइंस है कि सबसे ऊपर का के हम लोग सिर कहेंगे? हम ही आप जो खड़े हैं तो सबसे ऊपर का भाग को सिरे न कहते हैं। सिर के बाद कथी है? गर्दन ना। लिख देंगे रे महाराज यहां पर गर्दन। ये कथी है? नेक। नेक माने गर्दन के बाद कथी है? बॉडी, शरीर है ना। हो गया खत्म दो महाराज। और देखिए ये क्या हो गया? बॉडी, इसको हम लोग शरीर कह सकते हैं। ये क्या हो गया? उसके बाद अपना पुछड़ी नहीं होता है, पुछड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूछ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आलोक जी हैं, आभार आपका आलोक भाई, याद किए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। ठीक, इतना को सीख गए आप, ये 4 को 5 को नाम कि नहीं सीखे? हमको ही थोड़ा बताइए। इतना चीज सीखे कि सबसे ऊपर का को हम लोग हेड कहेंगे यानी कि सिर कहेंगे, उसके बाद गर्दन होगा, उसके बाद देह होगा यानी कि शरीर होगा, उसके बाद पुछड़ी होगा। समझ गए इतना तक या कोई दिक्कत है इसमें? प्रवीण जी कह रहे हैं सर अब क्लास 10 के हैं बट ये बन जाएगा हमसे। चलिए चलिए ठीक है। मिलन यादव जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एडिट 999 हैं। मिस्टर कृष्णा XYT हैं। ठीक ठीक ठीक। हमको ही कह दीजिए ना, हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ें गाड़ी को। तिवारी बाबा कह रहे हैं हो जाएगा, चलिए ठीक है। ठीक है तिवारी बाबा धन्यवाद। अब देखिए अब कुछ कुछ नामकरण और करना है। करना क्या है सो देखो गुरु, मार्कर कहाँ गया करिकवा वाला? यहाँ देखो, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोमल वेसिकल। एक्रोजोमल हिंदी में देख लो क्या कहेंगे? एक्रोजोमल वेसिकल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये क्या हो गया अपना बुआ? न्यूक्लियस। इसको हिंदी में क्या कह देंगे? केंद्रक। ये जो है दुगो बुनका वाला एकरा कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ठीक है। ये जो है ना इसको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। इतना समझने में कोई दिक्कत? मिलन जी कह रहे हैं कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। हाँ मिलन भाई क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। जनरली हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और चैप्टर 3 में उस प्रत्येक टॉपिक से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपस में। और शायद अभी आप लेट से आए हैं, विलंब से आए हैं, तो इसीलिए हो सकता है मे बी कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा कंटिन्यूटी बनाएंगे, यानी कि अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर रेगुलर मोड में रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ समझिए हम क्या कह रहे हैं। अभी चैप्टर 3 जो है 12वीं का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एक टॉपिक आप पढ़े होंगे ह्यूमन स्पर्म, यानी कि मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु को ही हम लोग देख रहे हैं। एक बालिका है, कह रहे हैं कि क्लियर नाम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पर, वहीं पर जा रहे हैं। तो मानव शुक्राणु चल रहा है, यानी कि ह्यूमन स्पर्म चल रहा है। और ह्यूमन स्पर्म से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड में, और या फिर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं,
ऑन दी बेसिस ऑफ 2009 से लेकर के 2023 तक, यानी कि 2009 से लेकर के 2023 तक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं मानव शुक्राणु से, उसकी चर्चा हम लोग इस टॉपिक को शुरू होने से पहले कर चुके हैं। हो सकता है मे भी कि आप थोड़ा लेट से आए हैं, विलंब से आए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो फिर से हम लोग क्वेश्चन बैंक को लाएंगे। उसके लिए महाराज हम मनोहर पोथी रखे हुए हैं, कहीं नजर नहीं पड़ रहा है, रुक जाइए दिखाइए देते हैं, 1 मिनट लाइन पर बने रहे। देखिए हमारा पास है यह मनोहर पोथी, कहीं फाट चिट गया है, कोई नहीं दिक्कत है, 2009 से है, देख रहे होंगे शायद, अगर दिख रहा होगा तो 2009 से है। में लेकिन 2022 तक का है। कहाँ गया, अरे आओ भाई, हाँ देखिए 2022 तक का है। हम प्रयास करते हैं कहीं पाई रुपया होता है तो एगो नवका वाला कीनेंगे तो में 2023 तक का होगा, खैर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हम लोग 2009 से 2023 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर 3 से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। चलिए खैर आते हैं मुद्दा पर। गुड्डू गलेज कह रहे हैं हैप्पी होली, अरे इधर देखो क्या कह रहे हैं, हैप्पी होली, अल्लाह फासट मार रहा है। देखो तो मानव शुक्राणु था, तो ये फोटो तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब इस फोटो को बनाने के बाद हम लोग को क्या क्या करना है सो देख लीजिए। इस फोटो में तो कोनो बार का नामकरण नहीं था, नामकरण क्या सब था सो देख लीजिए। एगो पहले इधर का वाला नाम बताए हैं, आप लोग को हम क्रमबद्ध रूप से बताएं। जो आदमी शुरू से होंगे उनको तो फिगर सीख गए होंगे, वे सभी लोग फिगर सीख गए होंगे, और जो लोग शुरू से नहीं होंगे उनको हो सकता है मे बी कि फिगर समझने में थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले बताए हैं, तो फिगर बताने के बाद हम क्या किए थे आपको, हम इधर वाला पोर्शन का नामकरण बताए थे कि बुआरे सबसे ऊपर वाला भाग है अपने लोग का, जो ई वाला भाग है, ई वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिर कहते हैं, हेड कहते हैं। तो उसमें कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। हेड के बाद क्या है, गर्दन है, गर्दन हो गया, कोनो बड़का साइंस नहीं है इसमें, कोथी है, मत्था लगाने का कोनो चीजें नहीं है। इस गर्दन के बाद क्या है, शरीर ना है, बॉडी, जिसको मिडिल पीस कहते हैं, स्पर्म का बॉडी हो गया। और के बाद अपना के पुछरी नहीं है नेंगरी, लेकिन एकरा है, इसको क्या है, टेल है, पूछ है, ठीक है। इतना ही इसमें साइंस था, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बताए हैं, उसके बाद इधर वाला नामकरण हम लोग पढ़ रहे थे। इधर वाला नामकरण में क्या क्या देखे थे, ये था एक्रोसोमल वेसिकल, इसको हम लोग हिंदी में भी नामकरण यहाँ पर दे दिए हैं। इसमें एक विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं जिसको हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और वह एंजाइम क्या करता है कि अंडाणु के बाहरी झिल्ली को तोड़ने में मदद करता है। इसके बाद इसी में क्या होता है, सिर वाले भाग में ही क्या होता है, वो केंद्रक होता है। उसके बाद सेंट्रियोल होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु को गति देने का काम करता है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, और अगर नहीं दिक्कत है तो हम फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि मानव शुक्राणु से किस प्रकार से क्वेश्चन आवेंगे या आते हैं। इसको मिटा दें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कोई लोग, इसको मिटा दें, फुल स्क्रीन पर देखिएगा तब समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन वाला हटा दीजिएगा, तब थोड़ा बुझाएगा विस्तार से। स्क्रीन मोबाइल को जूम करके कमेंट सेक्शन वाला हटा देना है। जब आपको लगे कि भाई हमको समस्या है या कुछ पूछा जाए तो उसी वक्त ना आप थोड़ा कमेंट सेक्शन को खोलिएगा, ठीक। इसको थोड़ा खींच लीजिए और हम लोग थोड़ा मुद्दा पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए आप, ठीक। क्वेश्चन यह है, शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे एवं इसके विभिन्न भागों के बारे में लिखें। मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आपको कितना नंबर में पूछ दिया, ये 5 मार्क में पूछ दिया, इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन है आपके पास और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि
शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे एवं इसके विभिन्न भागों के बारे में लिखें। सभी लोग बना देंगे या फिर बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से कि सभी लोगों से ही क्वेश्चन हो जाएगा या फिर इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता है? थोड़ा बताइए। चलिए ठीक ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। उत्तर, अगर मान लीजिए कि यह क्वेश्चन नंबर कितना था बुआ? तीसरा था। यह क्वेश्चन नंबर 3 था। लिखेंगे उत्तर 3 डैश दे देंगे, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन का ना उत्तर लिखने का तरीका होता है, ठीक है? उसको आप सीखिए। एक बच्चा है कह रहा है बन जाएगा सर, जैसे आप बताए हैं पिक्चर वैसे ही बनेगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत और समस्या वाला बात नहीं है। सेम फोटो है, मत्था विशेष नहीं लगाना है। जितना बताए ना उतना अगर आप फोटो आप बना देते हैं तो काफी है, पर्याप्त है, ठीक। चलिए, तो क्या लिखेंगे? उत्तर थे। हाँ क्या कुछ कह रहे थे हम? ठीक है, वो ध्यान चल गया कमेंट सेक्शन दिशा। हम ही कह रहे थे कि जना कोनो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझना या क्वेश्चन का एक मिस्टर कृष्णा XYT हैं, कोमल कुमारी कह रहे हैं थोड़ा बता दिया जाए। बिल्कुल बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि क्वेश्चन का जवाब आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि उस क्वेश्चन का जवाब आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से आप दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सवाल के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि आज क्लास में टेस्ट लिए, हम ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या किया कि देखिए क्वेश्चन 3 लेवल के होते हैं, ठीक है? नहीं तो उसको छोड़िए, खैर। मतलब 3 स्तर के क्वेश्चन होते हैं, 3 स्तर के सवाल होते हैं किसी भी टेस्ट में। कुछ पहला क्वेश्चन यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी बच्चे को आना चाहिए, सभी बच्चे से बन जाए। दूसरा होता है मध्य स्तर का क्वेश्चन। पहला होता है निम्न स्तर का, लिखिए देते हैं, लिखिए देते हैं। इसको, इस टर्म को जब पकड़ लीजिएगा ना आप, यकीन मानिए आप टॉप कर जाइएगा। पहला होता है बुआ निम्न स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है उच्च स्तर। यानी कि एग्जाम में आपको मुख्य रूप से 3 स्तर के सवाल हो सकते हैं, 3 स्तर के प्रश्न हो सकते हैं, नहीं होते ही हैं। जो निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं वो आमतौर पर सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है? ऐसा सेट किया जाता है, ऐसा बनाया ही जाता है कि लगभग जितने भी बच्चे हैं सभी को वह आ जाए। मध्य स्तर के प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऐसे कह सकते हैं कि 60-40 के रेशियो में होता है। 40% 60-40 बच्चे जो हैं इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। जबकि उच्च स्तर की प्रश्न की बात कर लें तो इसमें जो बच्चे थोड़ा गंभीरता से पढ़े हैं वही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कुछ तरीके के क्वेश्चन, ये 3 स्तर के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो वही चीजें हम कह रहे थे कि इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि अधिकांश बच्चों को यह इस सवाल का जवाब आते रहता है। लेकिन क्या होता है कि जवाब आने के साथ ही साथ उसको लिखने का इल्म नहीं पता है, लिखने का तरीका नहीं पता है। नहीं समझे बातों को, बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक है? आपसे देख करके कोई बगल वाला लिख रहा है और आपसे अधिक नंबर उसको आ जाता है। और ऐसा अक्सर होता है, आप देखते होंगे कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपसे जो देख करके लिखा है बगल वाला लड़का, उसका अधिक नंबर आ गया, आपका कम नंबर आ गया। ऐसे का है भाई? आप तो उससे तेज विद्यार्थी थे, तो फिर आपको कम नंबर, उसको अधिक नंबर कैसे आएगा जबकि वो आपसे चोरी करके लिखा है? हाँ, यहां पर अंतर है। अंतर क्या है कि वह जो लिखा होगा उसको लिखने का तरीका पता है। जवाब नहीं पता था लेकिन लिखने का तरीका पता है, इसीलिए आपसे बेहतर अंक वह हासिल कर पाया। बात समझ रहे हैं? उसी तरीका को आप समझिए, उसी पेज को आप समझिए, किस तरीका से हम लोग उसका जवाब देंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि यह क्वेश्चन था कि शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे एवं इसके विभिन्न भागों के बारे में लिखे। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे उत्तर 3, यहां लिख देंगे मानव शुक्राणु, मानव शुक्राणु, ऐसे डैश दे देंगे। यहां पर अपना क्या करेंगे बुआरे, जो भी आपको मान लीजिए, जो भी आपको
फोटो बनाना है, फोटो बना देंगे। फोटो बनाने के बाद यानी कि तो मिटाओ, मत्था दर्द देगा आप। मानव शुक्राणु लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शुक्राणु का फोटो बना देंगे। इस फोटो बनाने के बाद एक में यहाँ पर ये क्या था, एगो था सिर वाला भाग, उसके बाद क्या था बुआ, सिर के बाद गर्दन, उसके बाद क्या था शरीर, उसके बाद क्या था पूछ। एक में लिखेंगे सिर। सिर के बारे में कितना चीज आप लिख सकते हैं कि भाई यह शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसी में केंद्रक होता है, इसी में कॉन्ट्रेक्टाइकल सॉरी इसी में एक्रोजोमल वेसाइकल होता है जो अंडाणु के बाहरी झिल्ली को तोड़ने में मदद करता है। सिर के बारे में उतना चीज तो आप लिख ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बुआ हम लोग, किसके बारे में, गर्दन के बारे में। गर्दन लिख देंगे कि यह भाग सिर के नीचे होता है और शरीर के ऊपर होता है। अरे शरीर सिर के नीचे, शरीर के ऊपर नहीं है गर्दन, ऐसे नीचा ऐसे ऊपर नहीं है, तो वही वाला बात। यह भाग सिर के नीचे और शरीर से ऊपर होते हैं, इस भाग में सेंट्रियोल होता है। तीसरा शरीर के बारे में लिखना है, यह शुक्राणु का मध्य गर्दन के नीचे वाला भाग होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है। इतना चीज तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद है पूंछ के बारे में, लिख देंगे कि यह शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग होता है जो शुक्राणु को दिशा देने का काम करता है, गति देने का काम करता है। इतना चीज आप लिख सकते हैं ना। कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप बताइए हमें। इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं पर अगर आपको दिक्कत है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो कुछ सवाल देते हैं। सवाल क्या देंगे, 3 गो सवाल तभी दिए थे, वो सवाल ही है, इसको बना करके हमको भेजिए व्हाट्सएप पर। इस सवाल को बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए, या सभी बच्चे समझ चुके हैं। तिवारी बाबा कह रहे हैं नहीं सर, मतलब क्या नहीं समझे हम, मतलब दिक्कत है नहीं दिक्कत है मतलब क्या है। और एनसीईआरटी उल्टाइएगा, देखिएगा मानव शुक्राणु होगा आपको। ये डिलीट कर रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम है, चलिए धन्यवाद। तो इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमको व्हाट्सएप पर, इतना आप समझ लीजिए। अगर नहीं है तो हम लाइव क्लास बंद कर देंगे। तो महाराज फालतू का ना दे रहे हैं लाइव क्लास, बताइए कोई बच्चे मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। मिस्टर कृष्णा XYT करे सर, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता है। ये गप उप नहीं दो, पुलिस नहीं दो, ये पुलिस पट्टी मत दो, इस सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। फालतू में हम डेली आते हैं भाई, भय करते हैं 1 घंटा, बताइए इस बॉन्ड में हम अकेला रहते हैं। तैयो नहीं जवाब देता है, तैयो ने बना के कुछ 1-2% बच्चा बनाता है तो कहीं खुशी होता है कि चलो भाई मेहनत सही जा रहा है। कि बने हुए नहीं करता है, सबको अपना अपना क्या हम कहें, अब छोड़ो लाइव क्लास है, ठीक है चलिए। तो नहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन को हमको थोड़ा भेजिए बना करके। आज के लिए इतना ही, अगर नहीं दिक्कत है तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या कहते हैं, गुड नाइट, आभार, धन्यवाद। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो बता ही दिए हैं कि नीचे पट्टी पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर अपना नाम, अपना गांव, मतलब अपना विलेज भेजिए। आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप खुला हुआ है, आप वहां बना करके क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कल होली है, कल बंद है। परसों क्लास चलेगी लाइव क्लास फिर से 6 बजे। कल होली के लिए हम लोग बंद करते हैं क्लास, क्योंकि मान लीजिए शाम का माहौल रहेगा, थोड़ा लोग अलग दुनिया में रहते हैं, तो कल हम लोग बंद करेंगे क्लास। परसों फिर चलेगा इसी टाइम में 6-10 तक हो सकता है। आप इंतजार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपको। तो इतना ध्यान में रखना है, कल क्लास बंद है। और इस सवाल को थोड़ा बना करके लेकिन हमको भेज दीजिए, खुशी होगी हमें। ठीक, आप लोग को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।